हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे ऊंट जो कैमल होता है उसकी ज़िंदगी से, उसके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। जूलियन ट्यूबिम कहते हैं, ऊंटों और मनुष्यों के बीच का फ़र्क ये है, ऊंट पूरे सप्ताह बिना पिए काम कर सकता है, मनुष्य सप्ताह भर बिना काम किए पी सकता है। तो ऊंट की जो ज़िंदगी है वो हमें पहली शिक्षा ये देती है कि लगनशील बने। डॉक्टर जाइस बंधु ने कहा था कि स्टडीज़ हमें ये बताती हैं कि लगन का जो गुण है वह सभी सब लोगों के अंदर होता है। वह किसी काम को पूरा करने में ज़्यादा समय लगाने के इच्छुक रहते हैं और कई मुश्किल बाधाओं के बावजूद डटे रहते हैं। किसी काम को पूरा करने की लोगों की योग्यता का सीधा संबंध इस बात से होता है कि वह उसमें कितना समय लगाने के इच्छुक रहते हैं। लगन का मतलब है कि जब बाधाएं आपकी राह में आती हैं तब भी आप रुकते नहीं हैं, आप अपनी दिशा में चलते रहते हैं और तमाम बाधाओं के बावजूद अपनी यात्रा जारी रखते हैं। आप बाधाओं को लांघते हैं, उनके दाएं बाएं होकर गुजरते हैं। आप कोई ना कोई रास्ता खोज लेते हैं और तब तक नहीं रुकते जब तक कि आप अपनी मनचाही मंजिल तक पहुंच नहीं जाते। ये लक्ष्य की दिशा में चलने की आदर्श नीति है, चाहे आपका लक्ष्य कुछ भी हो। अगर आप लगन सीखना चाहते हैं तो रेगिस्तान में जाकर ऊंट को देख लें। दूर तक फैला हुआ रेगिस्तान, चेहरे पर और आंखों पर पड़ते गर्म रेत के थपेड़े, पानी का नामो निशान नहीं, छाया कहीं से कहीं तक नहीं, हर जगह तपती हवा और चिलचिलाती धूप। सुबह से शाम तक अंगारे की तरह तपती रेत पर 20-25 मील दूर चलना, और इससे भी बड़ी बात, पीठ पर 200 किलो वजन लाद कर चलना, और सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि भगवान जाने कितने दिनों तक। ये ऊंट के जीवन की कहानी है, ये लगन की अग्नि परीक्षा है, और ऊंट इसमें हर बार सफल होता है। ऊंट हमें याद दिलाता है कि अगर हम संकल्पवान हों तो कुछ भी असंभव नहीं। इसलिए आपके जीवन में जब भी मुश्किलें, चुनौतियां या बाधाएं आएँ तो ऊंट को याद कर लें, उसे अपना रोल मॉडल बना लें। ऊंट धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आगे बढ़ता रहता है। एक बार में एक कदम वह जानता है कि वह ये कर सकता है, क्योंकि वह इसे पहले भी कई बार कर चुका है। उसे पूरा विश्वास होता है कि इस संघर्ष में वह सही सलामत बच जाएगा और अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब होगा। ऊंट जानते हैं कि वह 100 मीटर की फर्राटा दौड़ नहीं दौड़ रहे हैं, बल्कि मैराथन दौड़ रहे हैं। इसलिए वह जल्दबाजी या हड़बड़ी में नहीं रहते हैं। वह नपीतुली चाल से चलते हैं। उनमें मुश्किल वातावरण में ढलने की योग्यता तो होती ही है, साथ ही नपीतुली गतिविधि भी उनकी कामयाबी का राज होता है। हम भी नपीतुली गतिविधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, धीरे धीरे लेकिन लगातार। और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जीवन 100 मीटर की फर्राटा दौड़ नहीं है, बल्कि मीलों लंबी मैराथन दौड़ है। इसलिए इस बात से निराश ना हो कि आप इतने सारे लोगों के पीछे हैं। अभी काफ़ी दौड़ बची है, और अगर आप नपीतुली गतिविधि से चलते रहे तो आप समय के साथ उनके आगे निकल सकते हैं। जीवन छोटा दिखता है लेकिन ये काफ़ी लंबा होता है। इसलिए लगनशील बने, अपने लक्ष्यों पर निगाहें जमाए रखें, जीवन के उतार चढ़ाव से हताश ना हों। दूसरा सबक हमें ये मिलता है कि जीवन में बाधाएं आएंगी, इस बात को पूरी तरह मान के चलिए। क्या आपको याद है कि किन मुश्किलों की वजह से आप आज से 5 साल पहले रातों को जागते थे? शायद आपको याद नहीं होगा, आप उन्हें काफ़ी समय पहले भूल चुके होंगे। अगर आपको याद भी हो तो भी आज वह आपको महत्वहीन लगेंगी, हालांकि उस समय वह आपको जीवन मरण का मामला लग रही होंगी। मुश्किलें और चुनौतियाँ आती जाती रहती हैं, ये उनका स्वभाव है, ये हमारे जीवन का दस्तूर भी है। पुराने वाक़े को याद करें, ये भी गुजर जाएगा। आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। एक बार एक राजा ने अपने शहर के एक बुद्धिमान व्यक्तियों से कहा कि वह एक ऐसा वाक्य लिखें जो सारे समय और सभी तरह की परिस्थितियों में सही हो, चाहे वह सुखद हो या दुखद। काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने ये वाक्य लिखा, ये भी गुजर जाएगा। ना खुशी स्थायी है, ना ही दुख। इस समय जो भी है वह गुजर जाएगा। वास्तव में हम अपने जीवन को चुनौतियों की श्रृंखला मान सकते हैं। एक चुनौती आती है और जब हम उसे जीत लेते हैं
तो तुरंत ही दूसरी चुनौती अपना सिर उठा लेती है, मानो ये छिपकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। बेहतर होगा कि आप खुद को एक धावक और जीवन को बाधा दौड़ मान लें। अगर आप जीवन में चैंपियन बनना चाहते हैं तो आपको लगातार बाधाओं को लांघना होगा जो आपके सामने नियमित अंतरालों पर रखी गई हैं। बाधा दौड़ का यही मतलब होता है, धावक के सामने निश्चित दूरी पर बाधाएं रख दी जाती हैं। तनाव रहित होकर बाधाओं को पार करें। आप ये काम कर सकते हैं। अपनी पिछली विजयों को याद करें। आप पहले भी कई बाधाएं पार कर चुके हैं। आप में बची हुई बाधाओं को भी पार करने की योग्यता है। जैसा लिन डेविस ने कहा था, खेल में और जीवन में बाधाओं को लांघना होता है। अपना जीवन सर्वश्रेष्ठ संभव तरीके से कैसे जिएं, ये सीखने के लिए खेल का मैदान बहुत मूल्यवान होता है। जिस तरह ऊंट कठोर और तपते रेगिस्तान में यात्रा करते हैं, उसी तरह हम भी एक चुनौतीपूर्ण संसार में यात्रा कर रहे हैं। हमें ऊंट से सीखना चाहिए और शांति तथा विश्वास के साथ चुनौतियों का सामना करना चाहिए और नपी तुली गतिविधि से तब तक आगे बढ़ते रहना चाहिए जब तक कि हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाएं। ऊंट जानते हैं कि चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं। अगर वह लंबे समय तक चलते रहेंगे तो वह निश्चित रूप से अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। ऊंट जैसा विश्वास रखें, ऊंट जैसा नज़रिया रखें। अच्छे गाइडर बहुत मूल्यवान होते हैं। ये बात याद रखें कि परिस्थितियाँ चाहे जितनी कठोर हों, ईश्वर ने आपको सबसे मुश्किल परिस्थितियों से ज़्यादा कठोर बनाया है। परिस्थितियाँ निर्जीव हैं, उनमें कोई जान नहीं है। आप संजीव हैं, इसलिए आप अपनी परिस्थितियों से ज़्यादा शक्तिशाली हैं। देखिए, रेगिस्तान में स्टैमिना जो है गति से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऊँटों को गर्म मौसम झेलने के लिए बनाया गया है और वह इन मुश्किल परिस्थितियों के अनुरूप अच्छी तरह ढल गए हैं, इसलिए वह इसमें कामयाब होते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी करते हैं। आपको भी जीवन की मुश्किल परिस्थितियों को झेलने के लिए बनाया गया है और आपको भी इन्हें सामान्य मानते हुए इनके अनुरूप ढल जाना चाहिए। जब कोई मुश्किल काम आता है, मान लें आपको किसी मुश्किल परीक्षा में सफल होना है या बिक्री के किसी मुश्किल लक्ष्य तक पहुंचना हो या एक सप्ताह के भीतर कोई मुश्किल प्रोजेक्ट पूरा करना हो, तो दहशत में ना आएं। स्थिति का जायज़ा लेकर योजना तैयार करें। उन लोगों से सलाह लें जो ये काम पहले कर चुके हैं। आदर्श दृष्टि से उन्हीं परिस्थितियों में मार्गदर्शन की सलाह लेना सफलता का अचूक फार्मूला है। जैसे क्ले क्लार्क ने कहा है, एक बार जब आप इस पूर्ण सत्य को स्वीकार कर लेते हैं कि हर लीडर को एक मार्गदर्शक, एक गाइडर की ज़रूरत होती है, तो इसके बाद आप अपने मन चाहे ज़बरदस्त विकास और सफलता को हासिल कर सकते हैं। हमेशा याद रखें, ऊंट ये काम अकेले नहीं करते, वह ये काम अपने मार्गदर्शक, अपने गाइडर की मदद से ही कर पाते हैं। ऊंटों में बहुत सी खूबियाँ होती हैं, लेकिन उनमें ये कमी होती है कि वह तब तक कहीं नहीं जाते जब तक उनका मार्गदर्शन ना किया जाए। और इसके पीछे एक कारण है। 3000 साल पहले पालतू बनाने के बाद से ऊंट चलाने वाले उन्हें लगातार मार्गदर्शन देते आ रहे हैं, इसलिए उन्हें इसकी आदत पड़ चुकी है। अगर ऊंटों का मार्गदर्शक सोचता है कि वह कोई काम कर सकते हैं तो वह उस पर विश्वास कर लेते हैं और उस काम को करने लगते हैं। आम पालतू ऊंट अपने मार्गदर्शक के सैकड़ों शब्दों और दर्जनों आग्रहों को समझ जाता है। ये दाएं और बाएं का अंतर जानता है। आदेश मिलने पर अपने पैर उठा सकता है, मुंह खोल सकता है, सिर झुका सकता है या किसी को बैठाने के लिए घुटनों के बल बैठ सकता है। आपको भी अपने मार्गदर्शक की सलाह पर इसी तरह विश्वास करना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। इसका कारण सरल है, आपका मार्गदर्शक वह काम पहले कर चुका है और वह सफल होने का तरीका जानता है, इसलिए वह आपको आसानी से रास्ता दिखा सकता है और आवश्यक हिदायतें दे सकता है। वह आपको प्रोत्साहन भी दे सकता है जिसकी आपको बहुत ज़रूरत होती है। ऊंट हमें ये भी सिखाते हैं कि हमें हमेशा सफलता की उम्मीद करनी चाहिए। ऊंट उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते हैं, वह हमेशा सफलता की उम्मीद करते हैं। वह भोजन या पानी के बिना हफ्तों रेगिस्तान में यात्रा करते हैं, लेकिन वह कभी आशा नहीं छोड़ते। ये आशा कि उन्हें अंत में पानी और आराम मिल जाएगा, जल्दी नहीं तो देर सवेर ही सही। ऊंट जानते हैं कि अंतहीन दिखने वाली सुरंग के दूर वाले सिरे पर रोशनी सी दिख रही है, इसलिए उन्हें हौसला कायम रखना चाहिए। राय टी बेनेट के शब्दों में,
कभी भी उम्मीद ना खोएं। तूफ़ान लोगों को ज़्यादा शक्तिशाली बनाते हैं और हमेशा कायम नहीं रहते हैं। हम सबके बीच एक डरपोक मुर्गा रहता है जो अक्सर हमें बताता रहता है कि हम इतनी सारी बाधाओं को पार नहीं कर पाएंगे, हम अपने लक्ष्य हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे, या हम में सफल होने के लिए पर्याप्त शक्ति या योग्यता नहीं है। कई बार डरपोक मुर्गा हमारे भीतर नहीं रहता, बल्कि हमारे आसपास के लोगों के भीतर रहता है, जो हमसे ऊपर बताई गई निराशाजनक बातें बोलता है। हमें इस डरपोक मुर्गे की बातों को अनसुना कर देना चाहिए। आप मनुष्य पैदा हुए थे डरपोक मुर्गे की तरह व्यवहार करना बंद करें। ऊंट की तरह व्यवहार करें और सफलता की उम्मीद करते रहें। अंत में दोस्तों, ऊंट के बारे कुछ रोचक तथ्य। अबू धाबी में आपको ऊंट के दूध से बना मिल्क शेक मिल सकता है। ऊंट के दूध में गाय के दूध से ज़्यादा विटामिन सी होता है। इसका इस्तेमाल कजाकिस्तान में टीबी सहित कई बीमारियों के इलाज में किया जाता है। ऊँटों का इस्तेमाल युद्ध में भी किया गया है, क्योंकि उनके करीब आने पर घोड़े डर जाते हैं। घोड़ों को ऊँट की गंध से डर लगता है। भारतीय सेना और बीएसएफ के जवान राजस्थान के रेगिस्तान इलाकों में पहरा देने के लिए आज भी ऊँटों का इस्तेमाल करते हैं। आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे अंत कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हम ऊँट के जीवन से सीखते हुए अपने जीवन में जो है तरक्की हासिल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।